बाबा कबीर कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस ना काटी, मुझे मुक्ति की आशा। जीते जी सारी अच्छी परिस्थिति चाहते हो, जीते जी कर्म का फांस काटोगे नहीं और चाहोगे कर्म के फांस से हम बच जाएंगे, कैसे बचोगे? भगवान वाल्मीकि कहते हैं भगवान श्री राम को, ए राम जी, जिनकी आंखें हो चातक पक्षी के समान। और चातक पक्षी की आंखें क्या होती है? बस टकटकी लगा करके बस निहारती रहती है, कब वो स्वाति नक्षत्र आए, कब वर्षा, मन बादल को देखती रहती है, चंद्रमा को निहारेगी, बादल को देखेगी, टकटकी लगाकर देखती रहती है। इस बीच में जान जाने की भी नौबत आए, मरने की भी नौबत आए, कोई पकड़ करके चातक पक्षी को ले जाके समुद्र में भी डुबा देगा, किसी तालाब में या पोखर में, नदी में कहीं ले जाकर के डुबा देगा, वो चोंच बंद कर लेगा, वो खोलेगा ही नहीं चोंच। माना समुद्र के पानी का, नदी के पानी का, पोखर के पानी का और भी किसी प्रकार का पानी है, सब पानी का निरादर, माने बड़े बड़े जलाशयों का निरादर करती है एकमात्र स्वाति नक्षत्र बूंद पान करने के लिए। जब वो वर्षा होगी स्वाति नक्षत्र में, देखती रहेगी टकटकी लगा करके। और जब स्वाति नक्षत्र में कितने बार आते हैं साल में स्वाति नक्षत्र? साल में ही एक बार, और उसी एक बार में ही 15 दिनों में वो देखते रहेंगे, देखती रहेगी वो चातक पक्षी टकटकी लगा करके। जैसे वर्षा होगी उसी समय चोंच खोल करके 1, 2, 4 बूंद जो उसके चोंच में चला जाए, कंठ में चला जाए, पेट में चला जाए, उसी से क्षुधा मिटाती है, अपनी प्यास मिटाती है, दूसरा कोई जल नहीं पीती है। तो इसी प्रकार भक्त साधक टकटकी लगा करके दोनों दृष्टिधारों को गुरु युक्ति के मुताबिक नासिका के अग्रभाग में द्वादशांगुल पर स्थिर करके एकदम देखा हुआ, बिना किसी आधार के। अरे मानस जप में तो मंत्र है आधार, मानस जप में मंत्र आधार है, मन जपता है मंत्र, दृष्टि धुंधले अंधकार में रहती है। मन को एक काम मिला हुआ है, जप है, मंत्र है उसका आधार, वहां तो कुछ भी आधार है। मानस ध्यान में मन और दृष्टि दोनों को एक सहारा मिला रहता है, वो है गुरु महाराज का रूप। मानस रूप को हम लोग देखते रहते हैं, मन और दृष्टि दोनों को स्थिर करके। लेकिन एक बिंदुता के साधन में बिना कोई आधार के दृष्टि हमारी स्थिर है, और टकटकी लगाकर देखते 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 जैसे ही दोनों दृष्टि स्थिर होगी, बस उसी रूप को देखने के लिए, उसी बिंदु रूप को देखने के लिए, जैसे एक बूंद जलपान करने के लिए बड़े बड़े सागर और जलाशयों का निरादर करती है चातक पक्षी, उसी प्रकार परमात्मा का बहुत बड़ा बड़ा भी रूप, मतलब 2 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, अनंत भुजा वाला कोई भी रूप साधक के सामने आता है, उस रूप को देखता नहीं है, परमात्मा के उस बिंदु रूप छवि को ही टकटकी लगा करके देखता रहता है। का ये स्थिति जब रहेगी, उसी भक्त के हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, वहीं पर दर्शन हो जाता है परमात्मा का, यानी साक्षात्कार हो जाता है। तो करना यही है, गुरु महाराज कहते हैं, सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमिय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हाँ रे में ही समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजिए। खूब सुनिए ध्यान से, खूब क्या कहते हैं, मुख सुनते सुनते बात ठीक ठीक समझ में आए तो उसको अपने जीवन में धारण कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। ये कभी मत कहिए कि हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, चलो कितना करेंगे, ये सब मत कहिए, नहीं तो बड़ी दुर्दशा पूरने वाली है, ये शरीर छूटेगा। लोग भ्रम में रहते हैं कि गुरु दीक्षा ले लिए हैं, हमारी दुर्गति नहीं होगी। नहीं होती है दुर्गति क्या? अरे ये तो संत पुरुष लोग नुन्नू बाबू कह के किसी तरह समझा देते हैं, लेकिन दुर्गति तो निश्चित रूप से होगी। ज्ञान ध्यान का वातावरण बना करके रखे हैं, ज्ञान ध्यान का वातावरण बना के रखे हैं, ज्ञान ध्यान का ही वातावरण मिलने वाला है। पुण्यात्मा बन करके इस संसार में रहे हैं, पुण्यात्मा परिवार ही आपको मिलने वाला है। बहुत धन दौलत दान करने वाला जीवन बना करके रखे हैं, बहुत ज़्यादा धन दौलत वाले ही घर में जन्म होने वाला है। एक बार की बात है, नाम भूल रहा हूं मैं उस महात्मा का, वो श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, देखा एक जगह पर खूब भोज भंडारा चल रहा है, तो पूछते हैं ये क्या बात है? तो बोले कि एक सज्जन मर गए हैं और उन्हीं का बेटा लोग जो है ना ये सारा भोज भंडारा कर रहा है।
तो महात्मा जी लौट आए और अपने निवास में आए तो इसी तरह की चर्चा हुई कि एक आदमी जो है मर गया था, उनके बाल बच्चे लोग बहुत बढ़िया भोज भंडारा किए। उसी में एक साधिका बैठी हुई थी, उसी सत्संग सभा में एक साधिका उठ कर के कहती है उस महाराज को कि महाराज, जो आदमी मरा था वो तो इसी गांव में दोहरा करके जन्म लिया, वो फलाना ये गरीब आदमी के घर में जन्म लिया है। वो महात्मा जी कहता चुप चुप एकदम चुप रहो, नहीं तो उसके सब बेटे की बदनामी हो जाएगी। अभी बोला गुरुदेव ऐसा हुआ कैसे, इतना भोज भंडारा इतना कुछ हुआ और गरीब आदमी के घर में जन्म ले लिया। ये पूज्य दल बहादुर बाबा ये कहानी कहते थे, क्या ये जो है इतना भोज भंडारा, इतना बेटा लोग इतना बढ़िया कार्यक्रम किया और आप कहते हैं कि एकदम गरीब घर में जाकर के जन्म ले लिया। कहा हाँ पुण्यात्मा तो था, है ना, लेकिन कभी भी दान पुण्य कभी कुछ किया नहीं। पैसा तो बहुत कमाया, भक्ति भी करता था, लेकिन बड़ा ही कंजूस आदमी था। कंजूसी में जीवन बीता तो गरीब आदमी के घर में चला गया। गुरु महाराज से पूछा किसी ने, दरोगा राय के विषय में, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे पूछा कि हुजूर उनका शरीर पूरा हो गया, उनकी क्या गति हुई? तो गुरु महाराज कहते हैं उनको शरीर तो मिला मनुष्य का, लेकिन एकदम गरीब घराने में जाकर के जन्म हो गया उनका। तो जिस प्रकार की परिस्थिति बना करके रहेंगे वही परिस्थिति मिलने वाली है। अभी सुन रहे थे योग सिखोपनिषद का पाठ, और ये जवाब कौन दे रहे हैं? देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं। और किनको दे रहे हैं जवाब? जिनके आदेश पर ब्रह्मा जी सृष्टि किए, शंकर भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी सृष्टि किए, और सृष्टि करने के बाद परेशानी में पड़ गए, इसलिए ये सारे जीव दुखी हैं। और उन सारे जीवों में सबसे ज़्यादा दुखी है ये मनुष्य दुखी है। आप देखिए किसी चिड़िया को बैठ करके रोते हुए आपने नहीं देखा होगा कि चलो खाने नहीं मिल रहा है तो रो रहे हैं, कभी रोते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतित है मनुष्य, त्रैतापों में दग्ध है। ब्रह्मा जी जाकर के पूछते हैं जीव दुखी है, उपाय बता दीजिए भोलेनाथ, आपके आदेश से हमने सृष्टि कर दी लेकिन सारा जीव दुखी है। अब माया का ऐसा पसार है, सारे के सारे विषयों के दलदल में डूबे हुए हैं, और इन विषयों के दलदल में डूबे रहने के कारण ये सारे जीव दुखी हैं, तो इनके मुक्ति का उपाय बता दो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं बहुत लोगों को ऐसा भ्रम रहता है, संदेह रहता है और भरोसा भी रहता है कि बाल बच्चे श्राद्ध कर देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसा है भरोसा बहुत लोगों को, करते करवाते भी हैं कि हमारा बाल बच्चा श्राद्ध करेगा, नहीं करेगा तो वार्षिक श्राद्ध करेगा, उस पर भी नहीं होगा तो गया जी में जाके पिंड देगा, और यहाँ भी नहीं होगा तो जहाँ जहाँ पिंड देता है सब जगह पिंड दे देगा तो मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं पिंड पातेन या मुक्ति शा मुक्तिर न तो मन्यते। पिंडदान से जो मुक्ति होती है ऐसी अगर भावना बना करके रखे हैं, कहते हैं ये मुक्ति नहीं है। फिर मुक्ति क्या है? कहते हैं देहे ब्रह्मत्वम मायाते जलानाम सैंदवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। जीव जब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जीवता समाप्त हो जाए, ब्रह्मत्व आ जाए, उस दशा में जिस दिन पहुंचेंगे उसी दिन मुक्ति होने वाली है। और इस बीच में क्या क्या दुर्दशा होगी? शरीर छूटा। सूरदास जी महाराज तो कहते हैं, दुर्दशा की थोड़ी चर्चा मैं करता हूँ। वो सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन मन पंछी उड़ जाइए ता दिन तेरे तन तरवर के शवय पात झड़ जाइए। इस तन रूपी तरवर के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। इस तन रूपी तरवर में कौन कौन पत्ते हैं? ये सारे रिश्ते नाते कर कुटुंब परिजन जो भी हैं। और यहाँ गुरु महाराज तो लिखते हैं परिजन धन सारा सुतवित दारा नहीं आवे को काम निज तन छुटी जावे काम ना आवे यह जग दुख को धाम। अंतिम ये तन भी छूटने वाला है और इसके पहले परिजन छूटेंगे, सारे धन दौलत छूटेंगे, सुत वित दारा छूट जाएंगे। सुत मन बेटा बेटी, वित मन धन दौलत, और दारा मन पत्नी और पत्नी के लिए पति। अंतिम में ये शरीर भी छूट जाने वाला है। सूरदास जी महाराज कहते हैं सारे इस तरवर के सारे पत्ते झड़ेंगे, मन पत्नी पति बेटे बेटियां कर कुटुंब रिश्ते नाते घर परिवार गाड़ी घोड़ा जगह जमीन बैंक बैलेंस सारे छूट जाने वाले हैं। और सब तो बात छोड़ दीजिए, जिंदे में छूट जाता है, जिंदे में छूट जाएगा। यही मनिहारी की घटना है। एक आदमी को कुष्ठ हो गया। अब तीन बेटे थे। वो बोले चलिए आपको ले चलते हैं, वहाँ गुरु महाराज का दर्शन करवा देंगे, मनिहारी में गंगा स्नान करवा देंगे। ले गए गंगा स्नान कराने
और ले जा करके हाथ पैर बांध के गंगा जी में ही छोड़ दिया। तीनों बेटे ने छोड़ दिया गंगा जी में। गुरु महाराज टहलते हुए कैसे उधर पहुंच गए। पहुंचे तो देखा कि कुछ चिड़िया, कुछ बाज, चील, ये सब झपट्टा मार रहा है। तो गुरु महाराज निकट गए तो देखा आदमी जिंदा ही है, किनारे में ऊपर नीचे हो रहा है। तो गुरु महाराज उसको उठवा के ले आए मनिहारी आश्रम, और यहाँ ला करके गुरु महाराज का आशीर्वाद भी हुआ, कुछ चिकित्सा भी हुई, भले चंगे हो गए। कुछ दिनों के बाद भले चंगे होने के बाद तीनों बेटे को पता चल गया कि मेरे पिताजी जीवित ही हैं। और इसी बीच में तीनों बेटा खोजने के लिए आ गया। अब खोजने के लिए आया तो गुरु महाराज तो नहीं थे और महात्मा लोग थे, खूब गिड़गिड़ाए सब लोगों के पास। सब महात्मा लोग कह रहे क्या कीजिएगा, पुत्र ही तो है, अरे क्षमा कर दीजिए, नादानी में गलती हो गई, चले जाइए, एक बार क्षमा कर दीजिए। तो सब महात्मा के कहने पर वो चले गए घर। और घर जाने के बाद तब तीनों बेटा बहू से पूछता है कि जब तुमने जिंदे में ले जाके गंगा जी में मुर्दा समझ के मुझे फेंक दिया, तो फिर तुम लाए हो यहाँ किस लिए, मुझे क्यों लाया घर पर। तो वही कहा कि पिताजी आपके नाम से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत हुआ है, आपको नहीं लाएंगे तो निकासी कैसे होगी, उसके लिए उठा के लाया। फ्रीडम फाइटर का पेंशन सेंक्शन हुआ, इसीलिए उठा करके लाया। यहाँ तो देखिएगा आप ही की कमाई है। अभी बहुत लोग देखिएगा फेसबुक पर ये सारी चर्चा ये सब दे रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ से ये सब बात उठती है मन में। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं क्या श्राद्ध भोज होना चाहिए, क्या श्राद्ध भोज होना चाहिए। अरे श्राद्ध भोज कौन कहता है 1 करोड़ खर्चा करने के लिए। पढ़ लीजिए शास्त्र को, उसमें तो लिखा है 11 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। अब ब्राह्मण आप जिनको मान लीजिए, उसमें साधु को सम्मिलित कीजिए तो वो भी ब्राह्मण का ही पुत्र है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते का प्रतीक है वो, वे भी है पवित्र रास्ते पर चलने वाले। 11 ब्राह्मणों को खिलाइए, साधु को खिलाइए। ज़्यादा खिलाना है तो आपकी अपनी सामर्थ्य, आपकी अपनी औकात है, नहीं खिलाना है तो कोई दबाव नहीं है। और उसमें भी है हमारे यहाँ, उसको मिटाने के चक्कर में है। अरे उन्हीं का कमाया हो तो सारा चीज़ खर्चा करता है लोग, ऐसा थोड़े ही कि बेटा कमा कमा करके लाता, उन्हीं का कमाया हुआ। और गरीब है तो कौन आपके ऊपर बंधन डालने जा रहा है, कम ही कर लीजिए, छोटा मोटा ही कीजिए, बड़ा कौन करने के लिए कहता है। और उसमें नियम भी, अगर कोई गरीब आदमी है, उनके यहाँ से श्राद्ध का निमंत्रण मिला है आपको, तो आप जाइए उनके यहाँ और जो चीज़ खाइएगा उससे अधिक आप लेकर के जाइए। इसीलिए लोग अपने घर से चावल दाल ये वो सब लेकर के उनके घर पर जाते थे, उनका कर्जा लेकर के नहीं आना। माने हम अपना प्रेम उसके घर पर जाकर के जोड़ दें। नहीं तो जिस घर का बेटा मर गया है, जिस घर का से पिता का साया उठ गया है, उस घर को ऐसे ही अबोध हालत में छोड़ देंगे तो घुट घुट करके मर जाएगा वो। एक सामान्य वातावरण बनाने के लिए सारे भक्त लोग अपना प्रेम जोड़ने के लिए आते हैं, ताकि उनको लगना चाहिए कि ये हमारा हितैषी लोग है, हमारे प्रति ये सहानुभूति रखता है। इस भावना से लोगों को उनके यहाँ जाना चाहिए। तो जाने के पहले, जाएंगे वो तो बाद में, यहाँ तो पहले ही ये सारी परिस्थिति आपके जीवन में आने वाली है। आप ही के अकाउंट में धरा पैसा है, एटीएम कार्ड है आपके पास में, जा पाएंगे निकालने के लिए। अब देखते हैं 3 मंजिला मकान बनाए, यहाँ 1 मंजिला से दूसरे मंजिले पर जाने की तो बात छोड़ दीजिए, 1 कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। वो अवस्था भी हमारे आपके जीवन में आती है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, तादिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ी जई हैं, या देही का गर्व ना करिए, श्यार का गिद्ध खइए। ये तो तब होगी जब अनजाने में मर जाएंगे। श्यार का गिद्ध खाएगा तब जब अनजाने में कहीं मर गए। और जान जाएगा, बाल बच्चे परिवार लोग जानेंगे तो क्या करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखे, अभी पूज्य बाबा का अग्नि संस्कार होते हुए 3 कुंटल मलियागिरी पर्वत से 3 कुंटल चंदन की लकड़ी आई थी, 3.5 कुंटल, उससे जला दिया। बहुत लोग जाते हैं जलाने, राम नाम सतह करते हुए, तब बाजा गाजा पूरा लेकर के जाते हैं। कोई नहीं खूब चलती होती है तो हवाई जहाज से लेकर के काशी बनारस में चले जाते हैं, वहाँ मणिकर्णिका घाट में जाकर के अग्नि संस्कार कर देते हैं, या हरिश्चंद्र घाट में पहले करते थे, यही करेंगे। और वही कहते हैं सूरदास जी महाराज, 3 नाम तनविष्ठा क्रीम हो ना तरखा कुड़ैया। ये बचपना, ये जवानी, ये वृद्धावस्था, किसी भी प्रकार से आपका जीवन है, अंतिम या तो यही 3 नाम वाला शरीर है हमारा, इसकी यही गति होने वाली है। या तो अग्नि में पानी में विसर्जित कर देगा तो मछलियां खा जाएंगी, नहीं विसर्जित करेगा, अगर अग्नि संस्कार किया
तो आप राख में तब्दील कर दिए जाएंगे और छोटा सा टुकड़ा फेंक देगा गंगा जी में तो मछलियां खा जाएंगी। और ये एक छोटी सी हड्डी ले जा करके क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार में प्रवाहित कर देगा आपके अस्थि भस्म को, नहीं तो काशी बनारस में जाके कर देगा, और नहीं तो वहाँ गोमुख में ही चला जाएगा सीधे, जहाँ से माँ गंगा आई है उतर करके वहाँ ले जा करके कर देगा। और अगर मिट्टी में दफन कर दिया तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। यही तो स्थिति होनी है। तो इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, और जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखी गनई। कहाँ दिखाओगे तिरछे नैन, ये टेढ़े नैन दिखा करके जो दुनिया को तुम मैंने क्या कहते हो, दुनिया का मजाक उड़ाते थे, या दुनिया को किसी बेटे को या किसी बेटी को धोखा देते, तो वो तिरछे नैन कहाँ चले गए, सदा सदा के लिए आंखें बंद हो गई। तो कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, और जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखी गई घिनैया। जिनसे जिनसे नेह जोड़ करके रखे हो, प्रेम जोड़ करके रखे हो, उसी के यहाँ छुतक पड़ने वाला, यही स्थिति होगी। और जिन पुत्रन को बहुविधि पाल लियो, देवी देव मनई है, ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में सिर फाड़ी बिखरई है। क्या करेगा, वही बेटा शीश फाड़ करके बिखराएगा। अब जो जलाने वाले लोग हैं वो लोग कहेगा नहीं, ये आपका पिताजी का शरीर जो है टूट करके अलग हो गया, ये जलने वाला नहीं है, तो क्या करेगा, बिना जले हुए छोड़ देगा? नहीं नहीं, आप ही का बेटा उसको कुछ खोपड़ी को बांस मार मार करके उसको चूर चूर करके जला देगा। तो जिस बेटे के लिए कौन देवी देवता के द्वार पर नहीं गए, कौन देवी देवता साधु संत के पास नहीं, कौन फकीर के पास नहीं, कौन मौलवी के पास नहीं गए, कौन कौन विपत्ति पड़ी तो कहाँ जा करके नहीं माथा टेके, वही बेटा अंतिम में यही गति पुराने वाला है। तो जिन पुत्रन को बहुविधि पाल लियो, देवी देव मनई है, और ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरई है। शीश फाड़ करके बिखरा देगा, वही जला करके राख बना देगा, और थोड़ी राख बचेगी तो एक बाल्टी पानी देकर विसर्जित कर देगा, पता ही नहीं रहेगा आप कितने पढ़े लिखे विद्वान थे, कि आप कहीं मूर्ख आदमी थे, अनपढ़ आदमी थे, ये भी पता नहीं चलने वाला। और वहाँ से आएगा घाट पर, और भगवान कृष्ण ने तो कहा कि ए अर्जुन, तुम कितने विशेष आदमी हो, कितने बड़े आदमी हो, ये मेरी माया इस प्रकार की है नहीं इस संसार में, तुमको भुला देगा लोग। 10 दिन 15 दिन बीतेंगे, बाबा कबीर तो कहते हैं कि जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा। कितना दिन रोएगी, 13 दिन के बाद फिर घर में बास करेगी, तुमको भुला देगी दुनिया। कितना हो तुम महान हो, तुम कोई दुनिया याद रखने वाली नहीं, सब भूल जाएगा, बिसर जाएगा। हमारे घर का कोई मेंबर भी कभी विदा होकर के गया, बोल चूक से कोई हैं ऐसे जो उनके वियोग में जीते मरते हैं। अभी हाल ही में सुने होंगे, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने किया उनको, अंशुमान सिंह। सियाचिन के ग्लेशियर में वो कुछ साथी मैंने जहाँ रहते थे वहीं पर आग लग गई थी, उन साथियों को बचाने में ये अंशुमान सिंह मैंने दुनिया से चले गए। और उसके मैंने क्या कहते हैं, 4-5 घंटे पहले अपने पत्नी से बात हुई है, शादी हुए शायद 4-5 महीने हुए थे, और 4-5 घंटे उस दिन बात हुई, और बात यही हुई कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। 50 वर्ष का पूरा बजट बनाया उन्होंने, हमें ये करना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दोनों की मुलाकात हुई थी, पहले तो मैंने एक दूसरे को चाहने लगे, 8 वर्षों के बाद शादी के लिए लड़की ने हाँ भर दी, और शादी होने के बाद वो जो गए, बस यही 5 महीना ही पत्नी के साथ रह पाए, और वो गए तो उधर ही दोस्त को बचाने के चक्कर में वो रह गए। तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए जीते हैं मरते हैं, पत्नी उनके वियोग में रोती कलपती रहती है, वियोग में रहती है, नहीं तो कौन है किनको याद करने वाले। माँ कभी कभी बेटे को याद कर लेगी कि हमारा बेटा भी था कोई इस घर में बड़ा बेटा, उनके नाम पर भी रोती है, कोई है, लेकिन दुनिया इस प्रकार जालिम है कि आपको भुला ही देने वाली है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिन लोगन सो नेह करत हों सो तो ही देखी नहीं है। और इसलिए कहा, घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खइए। घर के लोग क्या कहेंगे, कितना बढ़िया आदमी थे, क्या कहेंगे, घर में ही रख लो। एक दिन रख लिया तो रख लिया, बहुत ज़्यादा तो 2 दिन, कि बेटा नाती नहीं आया है, बेटी नहीं आ पाई है, चलो 2 दिन रोक लेते हैं, उससे ज़्यादा रोकेगा नहीं तो सड़ने लगेगा शरीर। तो घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खइए, का जल्दी से निकालो नहीं तो भूत बन करके इसी घर में डेरा डाल देगा और हमारे बाल बच्चे को ही खाने लगेगा। तो आज हूँ मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कचुपैया। अरे मूढ़ लोगो, रोज देख रहे हो यही परिस्थिति है। और घाट पर देखते हैं इतने क्या कहते हैं, मने
दानवी प्रवृत्ति कहाँ से आती है इस प्रकार का? जाएगा वहाँ घाट पर, ऐसा ऐसा फरमाइश करेगा खाने के लिए, पता नहीं कौन सा भोज खाने के लिए वहाँ पर गया है। और एकदम हलवाई लोगों को भी देखे ना, एकदम कच्चे पक्के मोटी मोटी जलेबी बना करके दे देगा, दे रहा है। एक आदमी को हमने देखा थर 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 काँप रहा है। जाड़े का दिन था, मैं गया था अपनी माँ के अग्नि संस्कार में, थर थर काँप रहा है, मतलब दांत इस तरह से खटखट खटखट आवाज आ रही थी, पूरा शरीर हिल रहा है। अब मुझे लगता है 20-30 जलेबी खा लिया उसने। मैंने भूल गया कि हमारी भी बारी आने वाली है। वो वहीं से शुरू हो गया, वहीं भुला दिया। और हमारे गांव में तो एक आदमी है ना, वो जब राम नाम सतह करते हुए जाता है, उसमें देखिए चचरी बना करके जो उसमें कोई फल वगैरह टांग देता है, जलेबी टांग देता है, वे रास्ता भर वो सब नोच नोच करके खाते हुए चलता है। हमने देखा है उसको। माना किसी को भी अग्नि संस्कार करेगा तो उस आदमी को जरूर बुला लेगा, वो आगे बढ़ चढ़ करके अग्नि संस्कार में मदद भी करता है। लेकिन हमने देखा पूरा रास्ता वही सब मिठाई फल जलेबी जो टांगा हुआ रहता है वो सब खाते हुए जाएगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अजहू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पहिए। अरे मूर्ख, अभी भी साधु संतों की संगति में चलो, वहीं चल करके कुछ मिलने वाला है, और वही चीज मिलने वाला है जो जमफांस से तुमको बचाएगा, वो जमलोक में जाने से तुमको बचाएगा। तो वही सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं। मनुष्य का शरीर धर करके अगर गुरु के मार्ग में नहीं गया, संतों के मार्ग में नहीं गया, अर्थात उनके बताए रास्ते पर नहीं चला, तो जम के मार्ग जई हैं। एक दूसरा रास्ता बना हुआ है कि अब जम के मार्ग में ही जाएंगे। इसलिए सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गमइये, व्यर्थ ही ये जीवन परमात्मा की भक्ति के बिना रह जाएगा। गुरु की जुक्ति को नहीं माना, गुरु के आदेश को नहीं माना, गुरु के जुक्ति को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो आप जम के मार्ग में ही जाने वाले हैं। ये स्थिति आएगी। वही ब्रह्मा जी को ये सारी परेशानी देख करके, दैहिक दैविक भौतिक तापों में जलता हुआ लोगों को देख करके ब्रह्मा जी गए शंकर भगवान के पास, और शंकर भगवान को कहते हैं कि भगवान आपके आदेश पर हमने सृष्टि कर दी, लेकिन सारे जीव दुखी हैं, उनके मुक्ति का उपाय बताएं। तो शंकर भगवान एकदम स्पष्ट कर दिए, अगर इस प्रकार का भ्रम कोई पाल रखें कि पिंडदान से मुक्ति हो जाएगी, कर्मकांड से श्राद्ध कराने से मुक्ति हो जाएगी, तो उन देवता से जाकर के पूछिए कि ये कर्मकांड कभी मुक्ति दिला सकता है क्या? ये कर्मकांड की अंतिम गति मुक्ति है? नहीं, ये मुक्ति वो प्रेत जोनी में पहुंचाने के लिए है, पितरलोक में पहुंचाने के लिए है। जहां हमारे पूर्वज गए हैं वहीं आपको भी भेजने वाले हैं। तो मुक्ति कहां से होगी? का जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया, उसने पाया जो धन, देव दुर्लभ ये तन है गवाना। और जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टप सार धुन में समाया, उसका जीवन सफल, पाया नर्तन का फल मोक्ष पाना। ये जो इन 3 पर्दों को हटाएगा और ब्रह्मत्व की दशा में चला जाएगा, वही मुक्ति की दशा में गया। और जब तक ब्रह्मत्व की दशा नहीं आएगी तब तक मुक्ति नहीं है। जिस प्रकार नमक समुद्र में घुलकर एकम एक हो जाता है, उसी प्रकार जीव परमात्मा में मिलकर एकम एक हो जाए, इसके बीच में कोई पर्दा नहीं है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द पटत्रय, ये 3 पर्दे हैं। कौन कौन? तम प्रकाश व शब्द पटत्रय, ये तीनों पर्दे हैं। पर्दे जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। बीच में द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम ये कही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। ये स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो ये काम करने के लिए शंकर भगवान कहते हैं, दोनों का ये अवस्था पाने के लिए ये दोनों काम करना पड़ेगा। कि हम अगर योग की युक्ति जानते हैं, योग की युक्ति जान रहे हैं और कर नहीं रहे, अभ्यास नहीं है। गुरु महाराज लिखते हैं, योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या है, तन में ही वास कर रहे हैं। लेकिन जिस हृदय में जाकर के परमात्मा से मिलन होने का द्वार खुलेगा, वहां कभी बैठने की कोशिश नहीं किए। जानते तो हैं लेकिन वहां कभी बैठे नहीं, खाली मानस जप मानस ध्यान में उलझे रह गए। और ज़्यादा दृष्टि साधन करने की बात आई, बस आंख मुंद करके बैठे। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आंख मुंद करके बैठे हैं। अब सोए हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं। अगर ठीक ठीक सचेत होकर के दोनों दृष्टिधारों को गुरु युक्ति के मुताबिक ठीक सामने के अंतराकाश में टकटकी लगाकर देखने की कला अगर नहीं जानते हैं, और जानते भी और देखने का अभ्यास नहीं करते हैं, कुछ भी नज़ारा अंदर में नहीं आ रहा है,
कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, बस बैठते हैं खाली। इससे काम बनने वाला नहीं है, नहीं बन रहा है काम तो किसी अच्छे साधु संत से जाकर के बैठ करके फिर से सुनना है, तो ये काम करना पड़ेगा। तो वही गुरु महाराज शंकर भगवान कहते हैं, योग की युक्ति से आप अगर जानते हैं तो मिलने का प्रयास हो, लेकिन मिलने का प्रयास हो, आप प्रयास तो कर रहे हैं, अब ज्ञान नहीं है परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के विषय में, और किस प्रकार से मिला जाएगा ये भी ज्ञान नहीं है। माने हमारे जीवन में दोनों ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप चाहिए, उसका पता होना चाहिए, और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप अगर जानते हैं तो उस परमात्मा को प्राप्त कौन करेगा, कौन उसको पाएगा। हमारे गुरु महाराज तो लिखते हैं, बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई। वो अगम पद है, वो अनाम पद है, वो परमात्मा का पद है, लेकिन वो कहते हैं बुद्धि परे और चिंतन से न्यारा। मन से चिंतन नहीं कर सकते, अब बुद्धि से न्यारे हैं, दोनों काम नहीं करेगा। केनोपनिषद में आए, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदे ब्रह्मत्वम विधि नेदम यदिदम उपासते। कहा कि जो मन से मनन नहीं किया जाता, परमात्मा मन से मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि से भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। और भगवान श्री राम तो रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को समझाए, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हे भाई लक्ष्मण, मन सहित ये 14 इंद्रियां जहां तक देखे सुने सोचे विचारे सब माया है। तो कब पता चलेगा उस परमात्मा के विषय में? उपनिषद में आया, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय की गिरह गांठ खुल जाए, सारे संशय छिन्न हो जाए। अच्छियंते चास्य कर्माणि, कर्म बंधन का नाश हो जाए, तस्मिन दृष्टि परावरे। उस परमात्मा के दर्शन से ये स्थिति आएगी, और ये स्थिति पैदा करने का रोज दिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो परमात्मा का दर्शन आपको हो पाएगा। माना परमात्मा के दर्शन के लिए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ता जाए, जड़ चेतन की ग्रंथि ढीली पड़ती जाए, कर्म बंधन धीरे धीरे नाश होते जाएं, और ये सारे दोनों काम एक ही साथ चलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे कर्म बंधन का नाश होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, या परमात्मा का दर्शन होगा तो सारे संशयों का नाश होगा और कर्म बंधन का नाश हो जाएगा, हृदय की गिरह गांठ खुल जाएगी। ये अवस्था आएगी तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। और ये परमात्मा का साक्षात्कार करके रामचरितमानस में है, सरिता जल जल निधि मह जाई, अचल होई जिमी जीव हरि पाई। जिस प्रकार नदी का जल सागर में मिल करके सागर ही हो जाती है, सागर ही हो जाता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी उस परमात्मा को जानकर परमात्मा ही हो जाता है। तो शंकर भगवान कहते ये अवस्था जिस दिन आएगी तब वो मुक्ति की दशा है। और ऐसा करने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तब तो ठीक है। अब प्रयास करने के क्रम में कहते हैं, देहावसान समय चित्ते यद्यद्वि भावेत। नहीं आई मुक्ति की दशा, बीच में ही शरीर छूट गई, तो हमारी कैसी गति होगी? वो भी शंकर भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से सारी दुनिया को समझाते हुए कह रहे हैं कि देहावसान समय चित्ते यद्यद्वि भावेत। देह अवसान के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, क्योंकि चित्त चलता है मन के, चित्त चलता है जीवात्मा के साथ में, चित्त चलेगा उनके साथ में, जीवात्मा के साथ में। सूक्ष्म शरीर और चित्त के साथ में ये जीवात्मा चलती है। तो चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, मरने के समय में वही वह होता है। तो आप सोच लीजिए कौन सा चिंतन होने वाला है अंतिम समय में। एकाएक अगर शरीर छूटने की बारी आएगी, कौन सा चिंतन हमारे आपके अंदर में होने वाला है? बस वही जो आज से 20 साल पहले जो चिंतन चल रहा था वही सारा चिंतन चल रहा है। बीबी थोड़ा भी कुछ भी वैराग्य नहीं जगा, अंदर में अनासक्ति का कोई भाव ही नहीं आया। जितनी आसक्ति आज से 30 साल पहले थी उससे ज़्यादा आसक्ति और आ गई। घर द्वार दुनिया जहाँ 60 70 75 80 पार कर रहे हैं, और सब बेटा पोता दुनिया का सारा जिम्मेवारी माथा पर लेकर के चल रहे हैं। तो जवान बेटा आया है किस लिए इस संसार में? बाप ही सब दिन ढोता रहेगा, तो बेटा बहू इस दुनिया में कुछ करने के लिए आया है कि खाली बाप के कमाई पर जीने के लिए आया है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहते अंतिम समय में कौन सी चेतना होगी? जो जीवन भर, हमारे गुरु महाराज कहते थे, जीवन भर जो तुम सोचते विचारते और करते रहोगे, इससे मन क्या कहते हैं, मन में वो सारे संस्कार पड़ते हैं, चित्त में वो सारे संस्कार पड़ेंगे। और अंतिम समय में क्या होगा? जितनी अच्छी बात आप याद करके रखे हैं, बढ़िया चिंतन जो भी किए हैं ना, अंतिम समय में ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे। देखते हैं जिन यहाँ तक भारत की सरकार आती, यहाँ का कानून चलता है, और जैसे
बाउंड्री को पार करने लगेंगे, पहले तो यहाँ से पासपोर्ट लीजिए और वहाँ का वीजा भी चाहिए, तब वहाँ एंट्री है। अगर वीजा भी है वहाँ एंट्री हो गई तब कानून चलेगा उनका। तो मरने के समय में इस जीवात्मा की दिव्य दृष्टि खुली हुई रहती है मरने के समय में, और अपने पूर्व जन्मों के सारी घटनाओं को देखता है। और सबसे खराब परिस्थिति तो तब आती है कि बाल बच्चे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं, बाल बच्चे कुछ समझ ही नहीं सकेंगे आपके मन की दशा को। उसके विषय में पूज्य बाबा कहते हैं, बूझे रहिए देह अमर छे, नहीं जीवन अवसान, और अब तो जम के मुंगरी याद करी, थर थर करे छो मोर प्राण हो। अंतिम समय में जम दिखलाता है मुंगरी और कहता जल्दी खाली कर, इस घर में तू इतना दिन तक पड़ा रह करके तुमने क्या किया, जल्दी खाली करो इस घर को। अब वहाँ चोट देने के लिए तैयार है मुंगरी लेकर के, वहाँ से उनका शासन चलेगा। और जबरदस्ती समय पूरा हुआ, समय पूरा होकर के आया ना गुरु महाराज की वाणी में, यह परदेसबा काल को भेसबा जोर आवे दुख पाही। यहाँ काल का साम्राज्य चलता है, समय आएगा एक सेकंड भी नहीं छोड़ने वाला हो, जबरदस्ती इस शरीर से निकालेगा। जिस द्वार से निकलना चाहेंगे वहीं नवो द्वार पर जम का पहरा रहेगा, जबरदस्ती पकड़ करके जम फांस में फंसाएगा, लेके चलेगा कहाँ। तो देखते हैं थाने में वहाँ हसामी को पकड़ता है, वहाँ से चालान कर दिया। अब चालान किया तो यहाँ जब तक जज के यहाँ जाएगा नहीं तब तक यहाँ कोई बीच में कोई पैरवी चलने वाली नहीं है। जज के सामने हम हाजिर, या तो बेल नहीं तो जेल। उसी प्रकार जम फांस में फंसा करके जीवात्मा को जमदूत ले जाता है जमराज के पास, और वहाँ जा करके पहले हाजिरी लगती है, और हाजिरी लगवा करके जम फांस में फंसा हुआ उस जीवात्मा को छोड़ देता है। अब चले जाओ तुम 13 दिन तक, देखो क्या क्या करता है तुम्हारे खानदान में। इसी बीच में आप देखते हैं ना, बढ़िया डायरी अगर यहाँ से थाना से चला गया तो राय दुहाई वहाँ हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ खानदान में कोई बेटा बेटी बढ़िया धर्मात्मा लोग है, पुण्यात्मा पुरुष है, कुछ उनके निमित्त अगर कोई शुभ कर्म कुछ हो गया, और उन शुभ कर्मों में सबसे बढ़िया शुभ कर्म है रामचरितमानस में आया, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, और मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जहां विप्र की पूजा हो, जहां ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की पूजा हो, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। और ये कर्म जहां पर होता है, इस प्रकार आध्यात्मिक अनुष्ठान जहां पर होता है, इस प्रकार का कर्म होता है, तो कहीं न कहीं कुछ इसके विषय में गरुड़ पुराण में चर्चा भी है। यमराज ने यही कहा है कि जब इस प्रकार का कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है, कोई पापी आत्मा को लाया जाता है मेरे सामने में, तो उसके लिए मैं जमराज बन करके कठिन यातना देता हूं। और कोई पुण्यात्मा पुरुष को लेकर के जब देवदूत आते हैं मेरे पास, तो उसके लिए मैं धर्मराज बन जाता हूं और मैं ही उसकी आवभगति करता हूं। और उसमें तो ये भी लिखा है कि अगर कोई पुण्यात्मा पुरुष को ले जाता है और खानदान में इस प्रकार का कोई आध्यात्मिक आयोजन जब होता है, तो उसमें लिखा सप्तऋषि को बुला करके यमराज की उपस्थिति में खानदान में अगर एक आदमी के लिए भी कर रहे हैं, अपने बाप के नाम पर कर रहे हैं, भाई के नाम पर कर रहे हैं, माँ के नाम पर कर रहे हैं, एक आदमी के नाम पर करेंगे इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुष्ठान, तो लिखा है कि उनके सारे पूर्वजों को एक साथ जमराज के सामने में उपस्थित किया जाता है, और सप्तऋषि के सामने में उनके सारे पूर्वजों को सम्मानित किया जाता है, आदर दिया जाता है उनको। और फिर उनके बाद जो है उनकी यातना नहीं दी जाती, यातना कम हो जाती है, या तो नहीं दी जाती उनको यातना। तो इस प्रकार की चर्चा है शास्त्रों में। तो ऐसा कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान, वही कहते हैं अंतिम समय में जो जैसा जैसा चिंतन होगा, तो सारा जीवन अगर बढ़िया बढ़िया चिंतन किए हैं, तो जमदूत डरा करके परमात्मा का ये बनाया हुआ माया का जो विशाल ये क्या कहते हैं दलदल है, इस दलदली में भी वो जमदूत आकर के ऐसा भय दिखलाएंगे आपको ना, सब अच्छी बातें भूल जाएंगे। देखते हैं ना, तोता राम राम जपता है, लेकिन वही बिलार जब उसको झपट्टा मारता है तो राम राम सब कहाँ भूला जाता है, टें छोड़ करके कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। तो उसी प्रकार यहाँ अंतिम समय में सब भुला देगा, बढ़िया बढ़िया बात बोलवाना चाहेगा, बढ़िया बात याद नहीं होगा। और यही कारण है कि देखते ना, ओ नानक देव जी महाराज का एक शिष्य मर करके चला गया, कहाँ का शेरनी के कोख से जन्म ले लिया। जाएंगे ना इस तरह की 25 साल 30 साल 40 साल खूब मांस खाया है, मछली खाया है, बाद में सत्संगी बन गया, मरने के समय वही ख्याल पड़ जाएगा। और ख्याल जहाँ पड़ा तब बाल बच्चे उसी तरह के हैं, साकट माकट हैं, शराबी कबाबी हैं, बाल बच्चा भी सोचेगा अंतिम इच्छा पूरी कर दो, और कोई इच्छा पूरी नहीं किया, कभी सत्संग में, कभी तीर्थ में, कभी और जगह पर कभी नहीं ले गया बाल बच्चा। अब मरने के समय मांस मछली मांगेगा, कहेगा अंतिम इच्छा है पूरी कर दो। अब पूरी करवा के क्या किया, जो माता पिता जाते किसी पुण्य लोक में, अपने माँ बाप को नरक में भेजवा दिया उसने। तो यही अंतिम समय में चिंतन होगा, मरने के समय में, अंतिम समय में यही ख्याल होगा। इसलिए जड़ भरत की कहानी जानते हैं आप लोग, सब जानते हैं।
हिरनी से मोह हो गया। यही हुआ था ना, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, अंतिम में हिरनी से मोह हुआ। तो क्या हुआ, क्या किया उसने, मर करके चले गए हिरण के शरीर में। अब देख लिया कि थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, इतने दिनों तक तपस्या हमने करी, लेकिन ये तपस्या का परिणाम अंतिम में क्या हुआ, जरा सी गड़बड़ी हुई, खाली हिरण से आसक्ति हमने दिखलाई थी, कोई चोरी कोई व्यभिचारी वाला कोई काम नहीं किया, झूठ और नशा का सेवन, मांस मछली ये सब कुछ नहीं खाया, खाली एक छोटे से प्राणी से प्रेम ही तो दिखाया था, और तो कोई गलती हुई नहीं है, दया ही तो दिखाई थी उसने। लेकिन ये दया भी उसके लिए बंधन कारक हो गया। कहा तुम दया दिखाते हो हिरण को, तो जाओ हिरण के शरीर में खूब दया दिखाते रहना, वही तुम्हारा जाति बिरादरी का आदमी बन जाएगा, मैंने भेड़ बकरी ही तुम बन जाओ। और जाना पड़ा हिरण के शरीर में। अब पिछले जन्म में वो ज्ञान था उसको कि हमारी छोटी सी गलती के कारण हम हिरण के शरीर में आए हैं, तो ये गलती दोहरा कर नहीं करेंगे। तो दूसरे बार जब जन्म हुआ है उनका, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, अब वो देख लिए छोटी सी गलती नहीं, इतनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में पैदा कर दी कि ये मनुष्य का शरीर में कहाँ जाता, किस लोक में, अब मुझे हिरण के शरीर में जाना पड़ा। तो दूसरे जन्म में वो बच्चा जो है ना धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जहाँ बैठे तो बैठे रहे, कुछ बड़ा हुआ पूछता था कुछ काम करोगे, हाँ करूँगा, क्या करोगे, कहा जो कहेंगे, कितनी मजदूरी लोगे, जो इच्छा, कोई हमारी इच्छा नहीं, खिला दिया उसी में काम करा लिया दिन भर, कोई बात नहीं। तो इसी तरह रह करके एक साधारण आदमी बन करके कहीं किसी तरह का चूक नहीं हो जाए अंतिम समय में। ये छोटी देखते हैं ना टीवी पर कोई न्यूज़ देखते हैं और उसमें नीचे में चलता ब्रेकिंग न्यूज, वो ब्रेकिंग न्यूज जो है ना एकदम मन मंदिर में क्या कहते हैं मस्तिष्क में घुस जाती है। सामने में बड़ा सीन देख रहे हैं टीवी के स्क्रीन पर, बड़ा सीन है, लेकिन वो जो नीचे में ब्रेकिंग न्यूज चलता है एकदम महीन अक्षर में ना, वो भी आपके दिमाग में घुसती है। तो उसी प्रकार ये दिमाग ऐसा चीज़ है ना, सारी खराब बातें ज़्यादा अपलोड हो जाती हैं और ये निकलने का नाम नहीं लेती। अंतिम समय में खाली उल्टे पुल्टे ख्याल ही आपके चित्त में आएंगे और उसी के अनुसार आपको वो परिस्थिति मिलने वाली है। बाबा कबीर कहते हैं तन छूटे जी मिलन कहत हूँ सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। जो परिस्थिति इस समय बना के रखें वही परिस्थिति फिर से आपको मिलने वाली है। अगर ज्ञान ध्यान वाला वातावरण बना के रखें तो वही परिवेश आपको मिलेगा। अगर बढ़िया दान पुण्य करने वाला जीवन आपका रहा है तो दान पुण्य करने वाला फिर से सौभाग्य आपको मिलने वाला है। माने जिस प्रकार की परिस्थिति आप बनाएंगे, नियमित सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे और एकदम निर्लेप भाव से रहेंगे संसार में कि कोई विकार हमारे अंदर में नहीं घुस जाए। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसको पाप कहा है लोगों ने, ऋषि मुनियों ने कहा ये बहुत दुर्गति पैदा करने वाला, दुर्गति लाने वाला है, इसलिए इन सारे विकारों को पाप कहा है ऋषि मुनियों ने। इन सारे पाप विकारों से अपने आप को बचा करके अंतिम समय तक बस जिस प्रकार से एकदम सरलता के भाव में थोड़ा भी जहां अभिमान ला के गिरा देगा, तुरंत थोड़ा भी अभिमान लाने की जहां कोशिश करेंगे ना, वो अभिमान आपको ठहरने नहीं देगा, पतन की ओर लेकर के चला जाएगा। तो किसी चीज का अभिमान न रह करके यहां तक कि शरीर का भी अभिमान दिमाग से हटा दीजिए और परमात्मा के शरण में रह करके, गुरु के शरण में रह करके उनके मुताबिक साधन भजन करते हुए कहा। बाबा कबीर कहते हैं साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस ना काटी मुझे मुक्ति की आशा। जीते जी सारी अच्छी परिस्थिति चाहते हो, जीते जी कर्म का फांस काटोगे नहीं और चाहोगे कर्म के फांस से हम बच जाएंगे, कैसे बचोगे? जन्मों जन्मों आप कहीं रहेंगे, कहीं समुद्र की तलहट्टी में जाके छींक के रहेंगे कि वो कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के रहेंगे ना, पाप आपका पीछा करता रहेगा और किसी भी परिस्थिति में रहेंगे आपको भगवा देगा। और पाप कितना हो आप जाकर के दुनिया में छिप छिप करके कर लेंगे, लेकिन भोगने की बारी आएगी तो आप छिप के नहीं भोग सकेंगे, वो प्रकट कर देगा। परमात्मा इतने क्या कहते हैं निर्दयी हैं उस स्थिति में कि आप कर्म कीजिए, लेकिन कर्म में जहाँ थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो एकदम इतना निर्मोही है कि आपको कहीं भी जाकर के दुर्दशा पुरवा देगा और सबके सामने में बेइज्जती करवा देगा आपकी, कहीं भी जाकर के छिप के रहिए। वो विदर्भ देश के राजा श्वेत मन में सोचे कि हम तो बड़ा होशियार आदमी है, जीवन में कभी किसी को कोई साधु संत का सेवा नहीं किए, चल अंतिम में चलते हैं तपस्या करने के लिए। बहुत लोगों को लगता है चलो ये सब क्या लेंगे, 2 पैसा वाला साधु से दीक्षा, संत मत में यही बगले में है, चलते हैं वहाँ अयोध्या जी के संत हैं उधर दीक्षा ले लेंगे।